ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 484 484 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयचरण भक्ति विज्ञान स्वामी श्री प्रभुपाद की पुस्तक के से श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और श्रवण और पठन करते हुए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से सारग्राही बिंदुओं को हम सभी अपने जीवन में पालन कर सके। वर्तमान विषय वस्तु के संक्षिप्त अवलोकन के संदर्भ में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 13 श्रवण कर रहे हैं, जहाँ ब्रह्मा जी द्वारा बछड़ों और ग्वाल बालों की चोरी की। पूरे उपक्रम में ब्रह्मा जी को ये भान हो गया कि वो जो स्वयं को सृष्टा के माया भ्रम में कुछ क्षणों के लिए आवृत्त पा गए थे, वो इससे अपने आप को विरत अनुभव कर। मनुज रूप में ग्वाल बालों के संग बैठा हुआ बालक और कोई नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा की योग लीला से परे होने वाली घटनाओं ने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने अनुनय और क्षमाशील शब्दों के साथ ब्रह्मा जी लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण के सामने अनुनय भरे कुछ शब्द रखते हैं, जिन्हें हम आज के समय आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 484 484 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 13 श्लोक संख्या 62 से 62 से आरंभ करेंगे आज के सत्र को। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य दिए हैं यहाँ पर एक एक श्लोक के अर्थ में। दृष्ट्वा त्वरेण निज तोरणतो भवतीर्य पृथ्व्यां वपु कनकदण्डमिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर्मुकुटकोटिभिः अङ्गग्रीयुग्मम् नत्वा मुदश्रु सुजले अकृताभिषेकम्। यह देखकर ब्रह्मा
तुरंत अपने वाहन हंस से नीचे उतरे और भूमि पर सोने के दंड के समान गिरकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श अपने सिर में धारण किए हुए चारों मुकुटों के अग्रभागों से किया। उन्होंने नमस्कार करने के बाद अपने हर्ष अश्रुओं के जल से कृष्ण के चरण कमलों को नहला दिया। तो यहाँ पर क्या देखा ब्रह्मा जी ने? जब उन्होंने नीले आकाश में बादलों के बीच से पीले रेशमी आकृति वाले दिव्य विष्णु स्वरूप चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए जीवों को देखा, जब उन्हें अनुभव हुआ कि ये जीव जिन्हें मैं ब्रह्म निद्रा में लेकर चला गया था ब्रह्मलोक, एक क्षण के पास बाद जब तक धरती पर 1 साल बीत गया, वापस आकर देखता हूँ तो वो सभी यहाँ हूबहू उपलब्ध है। और इतना ही नहीं, जो पीछे मैं रख के आया था असली स्वरूप वालों को, वो और कोई नहीं अपितु भगवान विष्णु के ही विस्तार हैं। तो ब्रह्मा को अपनी भूल का आभास हुआ। जब उन्हें इस भूल का आभास हुआ, सभी तत्वों को याद करते हुए वो ब्रह्मा जो अद्वय है, ज्ञान से पूर्ण है, असीम है, ऐसे भगवान को देखते हैं तो उन्हें दर्शन होता है कि इतनी लीला करने वाले भगवान हाथ में भोजन का कौर लिए हुए अपने ग्वाल बाल और मित्रों बछड़ों को ढूंढने के लिए एकांत में एक वृक्ष के समीप खड़े हैं। तो वो समझ गए कि बुद्धि के परे है भगवान, अद्वितीय कहे गए, अद्वयम, जिनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे भगवान के शरण में जाने के अतिरिक्त इस जगत के प्राणियों की और कोई गति नहीं है। तो उन भगवान के इस प्रकार के दर्शन को करने के पश्चात ब्रह्मा जी उन्हें कुछ अनुनय भरे हुए सुंदर शब्द कह रहे हैं। कहते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप सभी से। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन् आस्ते महित्वं प्राग्दृष्टं स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। काफी देर तक भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर बारंबार उठते हुए और फिर नमस्कार करते हुए ब्रह्मा ने भगवान की उस महानता का पुनः पुनः स्मरण किया जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान की असीमित क्षमता को, जिसमें भौतिक संसार से परे सामान्य बालक के रूप में खड़े मनुष्य की ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी, जहां सभी दिशाओं में केवल और केवल उनके आराध्य भगवान के अतिरिक्त और किसी की सत्ता नहीं। तो बारंबार स्वेच्छा से, यहाँ ब्रह्मा जी को किसी ने भी नहीं कहा कि ये भगवान है। अनुभव से, जो 3 प्रकार का ज्ञान का तरीका होता है ज्ञान प्राप्त करने का, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अनुभव से, एक होता है परंपरा से, श्रवण करके। इस जगत में सभी वस्तुओं का ज्ञान हम प्रत्यक्ष नहीं ले सकते। हर वस्तु, व्यक्ति, स्थिति का ज्ञान हम प्रत्यक्ष नहीं ले सकते। कुछ का हम प्रत्यक्ष लेते हैं, कुछ का हम अनुभव से लेते हैं, पर हमारे जीवन में जितना ज्ञान है, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, वास्तव में उसका अधिकांशतः तत्व परंपरा से, श्रवण से आता है। कहीं किसी ने, आचार्यों ने, कहीं किसी वैज्ञानिक ने, कहीं किसी अनुसंधानकर्ता ने, शोधकर्ता ने, महर्षि ने, दार्शनिक ने, कहीं घर परिवार समाज राष्ट्र चलाने के अनुभवी व्यक्तियों ने उस ज्ञान को संकलित किया है और आगे की परंपरा में प्रवाहित किया है। हमारे जीवन का अधिकांशतः ज्ञान श्रवण, पठन, संग, इससे विकसित होता है। अपने जीवन के ज्ञान का बहुत कम अनुभव हम प्रत्यक्ष से लेते हैं और उससे भी कम अनुभव हम अनुभव से लेते हैं। जो देखा, जो सुना और जो अनुभव किया। आध्यात्मिक जगत में इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा का अनुपम महत्व है। जब जब ये परंपरा किंचित प्रकार भी खंडित होती है, भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 में भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो उस ज्ञान को यहाँ पर अपने समक्ष अनुभव करते हुए, ये समझते हुए कि यही परम पुरुष हैं, ब्रह्मा जी रुद्र कंठ से स्तुति करेंगे। उनकी जो भाव मुद्रा है, वो पूर्ण शरणागत वाले भक्ति के रूप में स्थापित हो गई है। शनै अथोत्थाय विम्रेच्य लोचने
मुकुन्दमुद्वीक्ष्य विनम्रकन्दर कृताञ्जलि प्रश्रयवान् समाहितः सर्वे सवे पथुर्गदगदये तब धीरे धीरे उठते हुए और अपनी दोनों आंखें पोंछते हुए ब्रह्मा ने मुकुंद की ओर देखा। फिर अपना सिर झुकाए मन को एकाग्र किए तथा कंपित शरीर से वे लड़खड़ाती वाणी से विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। भावों का जो सागर है, उद्गम है, उसमें प्रशंसा का, सुंदर शब्दों से स्तुति का, भगवान की लीलाओं का स्मरण करके बारंबार उनको अपने जीवन के हर क्षण में अनुभव करने का लोचने शब्द है यहाँ पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अपने दोनों हाथों से चारों मुखों की दो दो आंखों को बार बार पोंछा है। अत्यंत विनय, आदर और मनोयोग से उन्होंने भगवान की स्तुति आरंभ की। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहे हैं। हम सभी, जैसा पिछले सत्र में कहा था, अगले अध्याय की ओर श्रवण करेंगे, जहां ब्रह्मा जी द्वारा इसी विषय की आगे की गति में 40 श्लोकों के, प्रथम 40 श्लोकों के द्वारा सुंदर स्तुति की गई है। तो अध्याय 14 है। अध्याय 14 का नाम ही है कृष्ण, ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति। जिनके पास पुस्तक है वो अध्याय 14 में प्रवेश करेंगे। अन्य सभी के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर स्तुत करूंगी। स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 1। श्री ब्रह्मोवाच नौमिड्यते प्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपिक्षलसन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप ही एकमात्र पूज्य भगवान हैं। अतएव आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। हे ग्वाल नरेश पुत्र, आपका दिव्य शरीर नवीन बादलों के समान गहरा नीला है। आपके वस्त्र बिजली के समान दैदीप्यमान है और आपके मुखमंडल का सौंदर्य गुंजा के बने आपके कुंडलों से तथा सिर पर लगे मोर पंखों से बढ़ जाता है। अनेक वन, फूलों तथा पत्तियों की माला पहने तथा चराने की छड़ी, लकुटी, श्रृंग और वंशी से सज्जित आप अपने हाथ में भोजन का कौर लिए हुए सुंदर रीति से खड़े हुए हैं। ब्रह्मा जी को हमें स्मरण रखना चाहिए, रजो गुण के, बुद्धि तत्व के इस भौतिक जगत में अधिष्ठाता है। जहाँ ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों, मित्रों और बछड़ों को चुराकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, वहां भगवान के द्वारा रंच मात्र योग शक्ति का प्रदर्शन किए जाने पर ब्रह्मा जी पूर्णतया मोहित हो गए। अब वे अत्यंत विनय और भक्ति भाव से भगवान को सादर नमस्कार करके उनकी स्तुति कर। कवल शब्द यहाँ पर कौर जिसे कहा गया है, वो भगवान के हाथ में जो चावल और दही का कौर है उसके लिए कहा गया है। भगवान के सुंदर अंगांग का, आभूषण का, भगवान की छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रंग बिरंगे जंगली खनिजों से अलंकृत सुंदर बाल श्री कृष्ण वैकुंठ के ऐश्वर्य को भी फीका कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के असंख्य चतुर्भुज रूप देखे थे, पर द्विभुज रूप में जो भगवान के उन्हें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, उसके आगे उन चरण कमलों में वो स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। वो भगवान जो नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी स्तुति ब्रह्मा जी ने उसी रूप में करनी आरंभ की है, जिस लीला के आनंद के लिए भगवान ने ऐसा वेश धारण किया है। अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य स्वेक्षामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि निषेमहि त्ववसितुं मनसान्तरेण
साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। हे प्रभु, न तो मैं न ही अन्य कोई आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है, जिसने मुझ पर इतनी कृपा दिखाई है। आपका शरीर आपके शुद्ध भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए प्रकट होता है। यद्यपि मेरा मन भौतिक कार्यकलापों से पूरी तरह विरत है, तो भी मैं आपके साकार रूप को नहीं समझ पाता। तो भला मैं आपके ही अंतर में आपके द्वारा अनुभूत सुख को कैसे समझ सकता हूँ? कृष्ण पुस्तक में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ग्वाल बाल के रूप में भगवान का जो आविर्भाव हुआ है, वो भक्तों के लाभ के लिए हुआ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पहले मुझे लगा कि गायें चुराकर, बालक बछड़े चुराकर मैंने आपके चरण कमलों में अपराध किया है। पर अब मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझ पर अपनी कृपा दिखा रहे हैं। आप इतने वात्सल्य से युक्त हैं अपने पर आश्रित जीवों के लिए कि जीव अपने समस्त प्रयास के साथ भी जो शारीरिक कार्यों का सामर्थ्य है, उससे इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते। तो मैं स्वयं, जिसने आपके इतने ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को देखा है, वो आपके बाल रूप शरीर के सामर्थ्य का सही अनुमान न कर सका। आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी दिव्य लीलाएं, आपके प्राकट्य और तिरोधान का ये उपक्रम मेरी समझ से पार हो गया। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ब्रह्मा ने भगवान के पद का पहले अनादर किया है, तो भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति प्रदर्शित करके मोहित किया है, और जब ब्रह्मा उनके विनीत भक्त बन गए हैं, तो भगवान ने उन्हें अपना साक्षात दर्शन दिया है। इस जगत में मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इसके अतिरिक्त और किसी भी अन्य प्रकार का अहंकार हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे किसी लाभ का नहीं है। भगवान से वो हमें कोसों दूर कर देता है। जिस क्षण हमारे जीवन में अहंकार का एक ऐसा तत्व आए जो भगवान की भक्ति से परे हो, भगवान को प्रसन्न करने के भाव से परे हो, वो हमें भगवान से बहुत दूर लेके चला जाता है। मैया यशोदा, अन्य गोपियां, स्वयं नंद बाबा इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। उनके जीवन के हर क्षण में वो कृष्ण के प्रति ध्यान एकाग्र करके जीवन यापन करते थे। हमारे जीवन में भी इसी सतर्कता की आवश्यकता है। हमारे जीवन में भी इसी बोध तत्व की आवश्यकता है। इस जगत में हम ऐसा कर ही क्या सकते हैं जिससे हम स्वयं के ऊपर अहंकार कर सकें। शरीर भगवान का है। बाहर के तत्वों के निर्माण, अनुसंधान, सामर्थ्य की तो बात ही छोड़ दें, ये शरीर भगवान का है। एक क्षण की अतिरिक्त श्वास तो हम अपने आप को दे नहीं सकते, और क्या कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को जैसे ही इसका बोध हुआ है, भगवान ने उनको अपना द्विभुज स्वरूप दर्शन दिया है। ज्ञानी प्रयासमुद्पास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिः ये प्रायशो जितैस्त्रिलोक्याम्। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्योछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। स्पष्ट करते हैं यहाँ पर ब्रह्मा, भगवान के ज्ञान के अतिरिक्त उस परम सत्य के परे
जानने लायक कुछ भी शेष नहीं। हम इस जगत में सब कुछ जान जाएं, पर यदि भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है, वो माध्यम, वो विधि, वो पद्धति, वो संग, वो माध्यम हमारे पास नहीं है, तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। और यदि हम केवल इस ज्ञान को प्राप्त कर लें और इसके अनुसार व्यवहार करने लगे, तो इस जगत का कुछ भी अन्य ज्ञान यदि हमें नहीं भी विदित है, तो प्रहलाद कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा कहते हैं कि वो कोई चिंता का विषय नहीं। जीवंती शब्द अर्थात जो भक्त जीता ही है केवल भगवान की कथाओं को श्रवण करते हुए, आसपास स्थिति परिस्थिति वस्तु व्यक्ति सब में भगवान की लीला का दर्शन करते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने उत्तरदायित्व के कार्यों को संचालित करते हुए, मनसा वाचा कर्मणा भगवान के विषयों का आदर सम्मान करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, ऐसा निष्ठावान भक्त भगवान कृष्ण, जिनको ब्रह्मा भी अभी नहीं समझ पा रहे हैं, और ऐसे अनेकानेक ब्रह्मा नहीं समझ सकते, शास्त्र कहते हैं, पर ऐसा जीव उन्हें अत्यंत सरलता से समझ सकता है, जीत सकता है, उन पर विजय प्राप्त कर सकता है, उन भगवान को विजित कर सकता है, उनके पास नित्य जीवन बिताने के लिए ऐसा जीव भगवत धाम वापस जा सकता है। कहते हैं श्लोक संख्या 4 में, श्रेय श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धे तेषामसौ क्लेशलयेव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम्। हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है, तो उसे क्लेश उठाना पड़ेगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह थोथी भूसी को पीटने से अन्न नहीं मिलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उसके हाथ केवल स्पष्ट करते हैं यहाँ पर, ज्ञान के शुष्क चिंतन में यदि अनुभव नहीं है, यदि व्यवहार नहीं है, तो वो अंदर से खोखला है, जिसे हम इस वर्तमान जगत में हिपोक्रेटिक कहते हैं। कहें कुछ और, हम पूरी दुनिया से कुछ करने का, कुछ पालन करने का अनुरोध कर रहे हैं, पर हमारे स्वयं के व्यवहार में वो अनुपस्थित है। उसकी तुलना की गई है थोथी भूसी जिसमें से अन्न निकाला जा चुका है, उसको यदि हम पीटते रहे पीटते रहे पीटते रहे, तो उसमें से पुनः अन्न नहीं निकल सकता। वैसे ही यदि जीवन में केवल सूखा दर्शन है, पर भगवान की सेवा नहीं है, तो उन्हें आत्म साक्षात्कार, शांति, उन्हें सुविधाजनक मार्ग का अभी अनुभव नहीं हुआ है। वेद के सभी ज्ञान का सार व्यासदेव कहते हैं, जो स्वयं वेदों के रचयिता हैं। भगवान की शरण में जाना, उनके लिए कार्य करना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, और जो ऐसा ना करके ज्ञान की खोज में लगातार स्वयं को व्यस्त रख रहा है, उसे बहुत बुद्धिमान नहीं कहा गया। भगवान कृष्ण की भक्ति की विधि अत्यंत सरल है, शास्त्र कहते हैं, पर उद्दंड बद्ध जीव को भगवान के समक्ष पूर्णतया विनीत बनने और 24 घंटे उनकी सेवा करने में कठिनाई होती है। ऐसे जीव ईश्वर की अवज्ञा करके भोग करना चाहते हैं, अपने मनमाने तरीके से व्यवहार करते हैं। भक्ति भाव के इस तत्व को न समझने के इस क्रम में वे ईश्वर के सशक्त नियमों द्वारा भौतिक जगत में ही बद्ध रखे जाते हैं।
यदि ऐसे उद्दंड जीव ज्ञान तप तथा योग जैसे गर्वित प्रयासों से भगवत अर्पण करने से बच के निकलना चाहते हैं तो इस भौतिक संसार नामक भवसागर में डुबो दिए जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने इस प्रकार की भूल की है और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनः त्वतार्पितिहानिज कर्मलब्ध्या विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युत ते गतिं पराम्। हे सर्वशक्तिमान, भूतकाल में इस संसार में अनेक योगी जनों ने अपने कर्तव्य निभाते हुए तथा अपने सारे प्रयासों को आपको अर्पित करते हुए भक्ति पद प्राप्त किया है। हे अच्युत, आपके श्रवण तथा कीर्तन द्वारा संपन्न ऐसी भक्ति से वे अपने आप को जान पाए और आपकी शरण में जाकर आपके परम धाम को प्राप्त हो सके। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसे उदाहरणों को जानबूझकर शास्त्र में रखा नहीं गया है। ऐसा कोई उदाहरण ही नहीं है वास्तव में जिसमें जीव ने भगवान की भक्ति की हो और उसको फल न प्राप्त हो। आचार्य तो किंचित हास्य में कहते हैं ज्ञान तप योग वाली लाइन बहुत लंबी है क्योंकि उसमें कुछ कर्म कांड के माध्यम से है, कुछ अकाम कर्म के माध्यम से है, कुछ विकर्म के माध्यम से भी है। सभी जगह धांधली और अनर्थकारी कार्य करके आएंगे और भगवान के सामने दान देकर भगवान के सामने कुछ करके सोचेंगे कि ये धन अब सुधन बन जाए, और ऐसा संभव नहीं है। महाभारत का एक पात्र है जिसका नाम सुधन था, सुयोधन था। सुधन के संग मिलते जुलते अर्थ में कह रही हूँ, सुयोधन था और अपने कृत्यों की वजह से वो दुर्योधन कहलाया। यदि हमारी वृत्ति, यदि हमारा भाव शुद्ध नहीं है तो वो भगवान से छिप नहीं सकता। और जिन्होंने शुद्ध करते के इस प्रयास में सदैव शरणागति रखी है उनका महत्व और प्रभाव भी इस जगत से छुप नहीं सकता। तो हमें अपने भाव की ईमानदारी से भगवान की भक्ति में संलग्न होना है, कहीं किसी से सस्ती प्रशंसा पाने के लिए नहीं, अपना सस्ता सामर्थ्य और ऐश्वर्य प्रदर्शन करने के लिए नहीं, लोग हमें अच्छा समझे इस भाव से नहीं। एक बहुत ही प्रभावशाली पंक्ति है जिसमें कहा गया है अच्छा कहने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी अच्छा करने वालों की है। आगे श्लोक संख्या 6 में कहते हैं तथापि भूमन् महिमा गुणस्य ते विबोद्धुमर्हति अमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवाद्रूपतो यनन्यबोध्यात्मतया न चान्यथा। किंतु अभक्त गण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर लें। केवल इस विधि से ही उन्हें आपका निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सकेगा। वास्तव में जो अभक्त हैं यदि हम विचार करके देखें तो उनके जीवन में साकार तत्व के प्रति स्वीकार्यता ही नहीं है। पुनः एक बार, जो अभक्त हैं उनके जीवन में साकार तत्व है भगवान का, इसके लिए स्वीकार्यता ही नहीं है क्योंकि उनके जीवन में सरलता नहीं है। वो कहीं किसी पारलौकिक शक्ति के प्रति तो थोड़ा बहुत विश्वास कर सकते हैं, पर भगवान अवतरित है, हर क्षण की अनुभूति में उपस्थित है, हर कार्यों के केंद्र में है। अर्चा विग्रह के रूप में रख के भगवान के भक्त उनकी उपासना कर रहे हैं।
भक्तों के संग बैठकर उनके नाम, उनके गुण, लीला का कीर्तन गायन कर रहे हैं। अभक्तों को इसमें सदैव संदेह रहता है। शास्त्रों के उदाहरण दे दो तो कहते हैं कि इसका प्रमाण क्या है, वर्तमान के उदाहरण दे दो तो कहते हैं कि इसकी स्वीकार्यता अल्प बुद्धि वालों के लिए। एक समय था जब भक्ति को एक समय नहीं, वास्तव में इतिहास में समय-समय पर भक्ति को अल्प बुद्धि वाले लोगों के लिए भगवान से जुड़े रहने का माध्यम घोषित कर दिया जाता है। वास्तव में भक्त बनने के लिए परम बुद्धिमान होने की आवश्यकता। हम अपना विश्वास कहीं भी निरूपित करने के लिए, कहीं भी निवेश करने के लिए तैयार हैं। जिस एरोप्लेन में बैठते हैं उस पे हमें विश्वास है कि वो सही उतारेगा। जिस ट्रेन में बैठते हैं उस पे विश्वास है। जिन भोज्य पदार्थ सामग्रियों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिन प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, फोटो देखकर सामान खरीदने ऑनलाइन की इस पद्धति में हमें विश्वास है कि सामान पहुंचेगा। हम भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं इस विश्वास के साथ कि हम जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, ये सृष्टि चलती रहेगी। एयरलाइंस की बुकिंग भी 6, 8, 10 महीने पहले करने का हमारे पास विकल्प उपलब्ध रहता है, ये सोचकर कि अगले 6, 8, 10 महीने की गतिविधियां हमारे नियंत्रण में हैं। इन सब पर हम विश्वास कर सकते हैं। पर ये सृष्टि, ये पृथ्वी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे, सेकंड, मिनट की रफ्तार से घूम रही है। सूर्य लाखों किलोमीटर के आकार प्रकार में विस्तारित है। एक ब्रह्मांड के 14 लोक, इसके ऊपर 7 लोक हैं, धरती के और नीचे के लोक हैं। इन पर विश्वास करने के लिए हमें किसी अलग प्रमाण की आवश्यकता होने लगती है। इसलिए भक्त या भक्ति अल्प ज्ञानियों के लिए नहीं, परम बुद्धिमान लोगों के लिए। जो अपनी सीमितता को समझते हुए भगवान के असीमित सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, उनको भगवान के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। पर अभक्त सदैव साकार रूप की हर क्रिया में दोष दर्शन कर लेता है, संदेह कर लेता है, संशय कर लेता है। एक समय की भारत संस्कृति में हर व्यक्ति का नाम, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, शिशु हो, जो भी हो, सबके नाम भगवान के किसी न किसी गुण, रूप, लीला, सामर्थ्य से जुड़े हुए होते थे। अभी भी बहुत हद तक ये स्तर है, पर इसमें परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। जब भगवान की दिव्यता भरी कथा की बात होती है तो अल्पबुद्धि इसे अप्रामाणिक कह देते हैं। जब भगवान की किसी क्रिया गतिविधि में दोष दर्शन करने की बात होती है तो वो इसे सही मानकर इसका स्पष्टीकरण मांगने की क्षमा कीजिए, स्पष्टीकरण मांगने की प्रस्तुति करने लग जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं श्लोक संख्या 7 में, गुणात्मने तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतृर्णस्य क ईशिरेस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पे भूपांशवखे मिहिकाद्युभास। समय के साथ विद्वान दार्शनिक या विज्ञानी पृथ्वी के सारे परमाणु, हिम के कण या शायद सूर्य, नक्षत्र तथा ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की भी गणना करने में समर्थ हो सकते हैं। किंतु इन विद्वानों में ऐसा कौन है जो आप में अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर में निहित असीम दिव्य गुणों का आकलन कर सके। ऐसे भगवान समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं।
क्षमा कीजिए, मैं नेटवर्क को समझने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। मैं दूसरे नेटवर्क पे भी स्विच किया तुरंत। यहाँ पर ब्रह्मा जी श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, जिस प्रकार अनंत शेष ने कहा है भगवान के बारे में, मैं अनंत मुखों से अनंत युगों तक यदि आपकी महिमा का वर्णन करूं तो भी संभव नहीं है। हमें लगता है ये अतिशयोक्ति है, पर जिस प्रकार एक मनुष्य को समझने के लिए कई बार संबंधों में कहा जाता है एक जीवन काल पर्याप्त नहीं हो पाता। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। ब्रह्मा जी कहते हैं, यदि सूर्य नक्षत्र ग्रहों से निकलने वाले ज्योति कणों की ये गणना की जा सके तो एक बार को ये संभव है, पर भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं गुणात्मा है, जिनसे सारे गुण उद्भूत होते हैं, उनके बारे में उनके दिव्य गुणों का आकलन करने की सामर्थ्य उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत इस जीव जगत के किसी प्राणी में नहीं है। वास्तव में जितने जीव जन्म ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, फिर विलोचित हो जा रहे हैं, विलोपित हो जा रहे हैं, क्षमा कीजिए, विलोपित हो जा रहे हैं, उनमें से प्रत्येक भगवान के उन असंख्य गुणों का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। सनातन गोस्वामी कहते हैं, सृष्टि में असंख्य जीव हैं, भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं। कथाओं में श्रवण करना और वास्तव में सामने अनुभव में सोच लेना। कोई व्यक्ति एक बिल्डिंग उठा ले यदि अपने नाखून में कि एकदम अग्रभाग से, तो हम शायद अपने पूरे जीवन इस घटना को न भूलें। कोई शिशु बालक उठा ले तो उसे किसी और ग्रह का प्राणी बता दिया जाएगा। किसी और ग्रह का प्राणी बताना इस बात को उद्भूत करता है कि मनुष्य इस बात से अज्ञात रूप में ही सही परिचित अवश्य है कि केवल यही एक लोक नहीं है, और भी अन्य लोक हैं। हमारे शास्त्र इसको क्रमबद्ध तरीके से संयोजित करके इस ज्ञान को वर्तमान सभ्यता तक पहुंचाने का सफल प्रयास कर चुके हैं। हम इस ज्ञान से अब आगे स्वयं क्या स्वीकार कर पाते हैं, समझ पाते हैं और आगे प्रेषित कर पाते हैं, ये हमारी भगवान की शरणागति के ऊपर उसी अनुपात में निर्भर करता है। भागवतम के कुछ अत्यधिक प्रसिद्ध श्लोकों में से एक श्लोक संख्या 8, स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक संख्या 8। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् यद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहन करते हुए तथा अपने मन, वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करते हुए सत्य निष्ठा से आपकी अहेतुकी की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। जब यहाँ विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहने की बात की जा रही है, जब मन, वाणी तथा शरीर से नमस्कार करके भगवान को सत्य निष्ठा से उनकी अहेतुकी की कृपा प्रदान किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है, यदि हम अपने जीवन में विचार करके देखें, सिर्फ ये 2 परिस्थितियां धारण कर लेने पर हमारे जीवन के समस्त क्लेश, ताप, संताप का हरण हो जाता है। जो हमारे जीवन में हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं हो रहा है, हमारे प्रयास के पश्चात भी भिन्न परिणाम के रूप में परिणत हो रहा है, आचार्य कहते हैं तत्तेऽनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो, उसे अपने विगत कर्मों के फलों को समझते हुए धैर्य पूर्वक सहन करना, वर्तमान में अपने शरीर से, वाणी से, अपने मन से, अपने कार्य से भगवान को नमस्कार करके सत्यनिष्ठा के साथ उनके द्वारा प्रदत्त अहेतुकी की कृपा का अनुभव करने की प्रतीक्षा करना। सरलतम शब्दों में इन्हीं 2 बातों को कहा जाता है, ना अपेक्षा रखनी है, ना उपेक्षा करनी। ये दोनों सिद्धांतिक रूप से समझने के बाद व्यवहार की
जो अनुभूति है उसमें कैसे लाया जा सकता है? केवल एक तरीके से, जब अपने हृदयगत ईमानदारी के साथ व्यवहार करना आरंभ करें। अपेक्षा और उपेक्षा से परे हो, जीवन में संभवतः किसी को कोई कष्ट ही नहीं होगा। भक्त तो भगवान से भी अपेक्षा नहीं करता। भक्त तो भगवान से भी कह के रखता है कि मैं अपने अधिकतम प्रयास के साथ आपको कष्ट नहीं दूंगा। प्रहलाद महाराज ने भगवान के नाम की जप संख्या अपना व्यवहारिक जीवन जीते हुए उस अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचा दी, जहां भगवान हर क्षण भगवान प्रहलाद के बारे में सोच रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाते हुए जलदूत पर 2 बार आए हुए हार्ट अटैक में चैतन्य चरितामृत और भागवतम के प्रथम स्कंद की प्रति लेकर जा रहे हैं, और 2 बार के हार्ट अटैक में भी दोनों बार भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं? यदि आपको लगता है कि शरीर की उपयोगिता है, वहां पहुंचकर चैतन्य महाप्रभु के इस प्रचार अभियान के दिव्य संदेश को प्रेषित करने के लिए, यदि आपको लगता है कि ये शरीर किसी भी प्रकार से उपयोगी है, भगवान तो मुझे एक अवसर प्रदान करिए, अन्यथा ये शरीर मनसा वाचा कर्मणा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। तो विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहन करना। कैसे पता चले कि विगत दुष्कर्म है? यदि वर्तमान में हमारी इच्छा के अनुरूप सत्यनिष्ठ तरीके से आचरण करने के पश्चात भी परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, तो प्रारब्ध की अभी दखल अंदाजी है। ये समझते हुए अपने व्यवहार से किंचित भी च्युत नहीं होने का, अपने को विलग नहीं करने का, उसी धर्मनिष्ठ मार्ग पर बने रहने का, भगवान की अहेतुकी की कृपा की प्रतीक्षा करने का, ये धैर्य सिर्फ भक्तों में है। और आचार्य शास्त्र में आश्वस्त करता है कि ऐसा व्यक्ति मोक्ष का भागी होता ही होता है, ये उसका अधिकार बन जाता है। सुसमीक्षमान भक्त अत्यंत धैर्य से कष्टकारक फलों का भोग करके भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करता है। निष्क्रिय नहीं होता, निष्क्रिय नहीं होता, निष्काम हो जाता है। नैष्कर्म शब्द जो हम लोगों ने स्कंद 1 में श्रवण किया था, उस अवस्था अनुभूति को समझ पाता है। कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रस्तुत इस श्लोक की व्याख्या में श्रील प्रभुपाद, निष्ठावान भक्त भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसलिए भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है, मन वचन और कर्म से भगवान को आदर देता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास ईश्वर का पुत्र बन जाता है। जैसे स्वर्ण के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसे अत्यधिक ताप के संताप से गुजरना होता है, वैसे ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया कष्ट में हो सकती है, पर इसका परिणाम भगवान के द्वारा किए गए उपचार के रूप में सदैव लाभदायक ही होता है। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं, पश्येषमेनार्यमनन्त आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिनी मायां वितत्येक्षितुमात्मवैभवम् यय्यं कियानेक्षमिवार्च्यग्नो। हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी मायामयी शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं, जो मायापतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूँ? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटी चिंगारी की तरह हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि मैंने आपको प्रतीक्षा की नजरों से नहीं, परीक्षा की दृष्टि से आकलन करने की ये गंभीर अपराधपूर्ण प्रवृत्ति की है। अग्नि की लपटों में एक चिंगारी का जो महत्व है, उससे भी कम महत्व है मेरा। तो भगवान को छलने के इस प्रयास में वास्तव में ब्रह्मा जी को अपनी अशिष्टता पर लज्जा आ रही है।
इसलिए वे प्रस्तुत है उनके समक्ष दंडित या क्षमा किया जाने के लिए, जैसी आपकी इच्छा हो भगवान। यदि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अनुचित कार्य करने पर दंड नहीं देंगे, उनकी मूर्खता और बढ़ती जाएगी और भक्ति भावों से वो स्वयं को विमुख कर लेंगे। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्तों को अनुशासित रखते हैं, उन्हें भगवत धाम के मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे माता-पिता के रूप में, गुरु के रूप में, अभिभावक के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ये सभी पद कार्य करते हैं। उसी क्रम में भगवान यदि कुछ कठिनता भी देते हैं अपने भक्तों को और भक्त वहां से डिगता नहीं है, तो वो अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में स्वीकृत करते हैं। माता पिता, अभिभावक, गुरुजन से बढ़कर मनुष्य का कोई हितैषी नहीं है। उनके द्वारा किए जाने वाले अनुशासनात्मक कार्यवाही उनकी मूर्खता ना बढ़े, वो मन के द्वारा संचालित ना होने लगे, प्रकृति के अधीन ना हो जाएं, अपनी विवेक बुद्धि को छोड़ ना दें। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सभी कार्य वैध हैं और मैं स्वीकार करता हूं, मैं प्रस्तुत हूं आपके समक्ष दंड प्राप्त करने के लिए। मैं प्रस्तुत हूं आपसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने के लिए। आगे अगले सत्र में हम सभी इन सुंदर श्लोकों की प्रस्तुति को श्रवण करने के लिए एकत्र होंगे। श्लोक संख्या 10 से आगे के सत्र में श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।